हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स पे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे गास्केट्स के बारे में। गास्केट्स किस तरीके के होते हैं, उनके क्या टाइप्स हैं और इंडस्ट्रियल में गास्केट्स का क्या यूसेज होता है। सो गाइस, दोस्तों, मोर वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं गास्केट्स के बारे में। दोस्तों, गास्केट क्या होता है? गास्केट आप सब लोगों ने इंडस्ट्रियल लाइफ में देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा। तो गास्केट दोस्तों, दो पाइप के बीच में या दो जुड़ने वाली चीजों के बीच में एक रबर टाइप चीज होती है जो कि सीलिंग का काम करती है। गास्केट्स किस लिए डालते हैं? क्योंकि अगर मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट करेंगे हम तो दोस्तों हमेशा लीकेज की प्रॉब्लम रहेगी। तो उस लीकेज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग गैसकेट्स का यूज करते हैं। ये गैसकेट्स बहुत तरीके की होती हैं और इंडस्ट्री में प्रेशर, टेम्परेचर और वर्किंग एनवायरनमेंट के हिसाब से इनका टाइप जो है बदलता रहता है। बेसिकली गैसकेट जो होती हैं डिफॉर्मेबल मटेरियल होती हैं, मतलब ये खराब हो जाती हैं समय के साथ, प्रेशर, टेम्परेचर के साथ। और लेकिन ये एक स्टैटिक सील क्रिएट कर देती हैं दो पार्ट्स के बीच में ताकि वहां से लीकेज ना हो। और ये और अलग अलग तरीके की गास्केट्स क्या होती हैं उनके बारे में जानते हैं। तो बेस्ड ऑन गास्केट मटेरियल एक टाइप होता है और गास्केट की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, मतलब उसकी बनावट के हिसाब से एक टाइप रहता है गास्केट का, और एक मटेरियल के हिसाब से हम लोग किस तरीके की गास्केट यूज कर सकते हैं वो टाइप रहता है। तो जानते हैं इनके बारे में। तो टाइप ऑफ गास्केट दोस्तों, मटेरियल के हिसाब से कौन कौन सी तरीके की गास्केट होती है। पहली गास्केट का नाम है दोस्तों मेटेलिक गास्केट। उसके बाद होती है नॉन मेटेलिक गास्केट, तीसरी रहती है सेमी मेटेलिक और कंपोजिट गास्केट। तो तीनों तरीके की गास्केट में अपना अलग ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अलग ही मटेरियल के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से ये जो है वो इंडस्ट्री में यूज होती है। तो मेटेलिक गास्केट दोस्तों, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मेटल्स। तो जो मेटल से बनेगी वो मेटेलिक होगी, नाम से ही पता चलता है। कॉमन जो गैस्केट मेटेलिक गैस्केट होती है वो रिंग जॉइंट गैस्केट होती है और लेंस रिंग्स टाइप में होती है। ये जनरली जहां पे आपका हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन रहता है दोस्तों, क्योंकि मेटल है तो वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर पाएगा, सोक कर पाएगा, तो वहां पे हम मेटेलिक गैस्केट का यूज करते हैं। नॉन मेटेलिक गैस्केट दोस्तों कहाँ यूज करेंगे? जहां जो गैस्केट नॉन मेटल से बनेगी, मतलब जहां मेटल का यूज नहीं होगा, वो कौन सी हो जाएगी? नॉन मेटेलिक गैस्केट हो जाएगी। तो जो दोस्तों नॉन मेटेलिक गास्केट होती है वो जनरली एरामिड फाइबर, आपका ग्लास फाइबर, इलास्टोमर, टेफलॉन या इन सब से आपकी बनी होती है। और यहाँ ये जनरली हम लो प्रेशर एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो नॉन मेटल होता है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर नहीं झेल सकेगा। तो इसीलिए हम इसको लो प्रेशर एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। तीसरा है दोस्तों कंपोजिट गास्केट। कंपोजिट गास्केट क्या होती है? बेसिकली ये मेटल और नॉन मेटल टाइप के मिक्स होके बनाई दी है। दे आर कंपोजिट्स ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल। और दोस्तों इनका वाइडेस्ट रेंज ऑफ ऑपरेटिंग प्रेशर और टेम्परेचर में यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल का मिक्स होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ये मटेरियल क्रिएट होते हैं और हाई प्रेशर टेम्परेचर को ये रेजिस्ट करने में काम करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कौन-कौन सी गैस्केट होती हैं? तो मैंने बताया था कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, मतलब ग्रेफाइट फॉयल गैस्केट ये कुछ इस तरीके से दिखती है, ब्लैक कलर की। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट फॉयल गैस्केट मेक इट सुटेबल फॉर सीलिंग ऑफ मटेरियल फॉर रिलेटिवली। तो दोस्तों जो गैस्केट होती है ग्रेफाइट की वो वेरिंग टेम्परेचर प्रेशर में सीलिंग का काम करती है। नेक्स्ट होती है आपकी स्पाइरल वाउंड गास्केट। स्पाइरल वाउंड गास्केट में जैसे नाम से पता चल रहा है दोस्तों, इसमें दो रिंग रहते हैं। ये जो एक इनर रिंग रहता है वो आपका मेटल का होता है, उसके बाद एक वाइंडिंग रहती है और उसके बाद में स्पाइरल वाउंड जो रहता है बाद में गास्केट का होता है। तो ये वाइंडिंग अ परफॉर्म्ड मेटल स्ट्रिप जो मैंने आपको बताया एंड अ फिलर ऑन द पेरिफेरी ऑफ मेटल वाइंडिंग, जो कि ये वाइंडिंग है। ऑल स्पाइरल वाउंड गास्केट्स आर फर्निश्ड विद अ सेंटरिंग रिंग। इनके अंदर एक सेंटरिंग रिंग दिया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट मटेरियल में एक्सपर्ट्स के हिसाब से, डिजाइनर्स के हिसाब से इन गैस्केट्स का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों कुछ कोड्स और स्टैंडर्ड हैं जिनके हिसाब से गैस्केट्स डिजाइन करी जाती हैं और बेस्ड ऑन दिस स्टैंडर्ड्स ओनली हम इनको सेलेक्ट करते हैं। तो ASME B16.21 जो है वो स्टैंडर्ड है आपका नॉन मेटेलिक फ्लैट गैस्केट के लिए, जो कि पाइप फ्लैंजेस में यूज होती है। 16.20 है मेटेलिक गैस्केट के लिए।
IS 2712 है आपका स्पेसिफिकेशन फॉर कंप्रेस्ड एस्बेस्टोस फाइबर ज्वाइंटिंग के लिए, और ब्रिटिश स्टैंडर्ड 3381 है स्पाइरल बाउंड गैस्केट्स के लिए। तो ये अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पे गैस्केट्स के बारे में जानकारी दी गई है कि उनका क्या मटेरियल है, किस तरीके से कैसे उनका सिलेक्शन होता है, तो और क्या कैसे उनका डिजाइन होता है। तो इनको आप रेफर कर सकते हैं डिटेल में गैस्केट्स के बारे में जानने के लिए। और अभी ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है इसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक या वाइंडिंग स्ट्रिप में कौन कौन से मटेरियल होते हैं और कौन कौन से मटेरियल के गैस्केट्स आते हैं। तो मेटेलिक में दोस्तों लो कार्बन स्टील यूज होता है, आपका एसएस का गैस्केट आता है, सॉफ्ट आयरन का गैस्केट आता है, क्रोमियम और मोलिब्डेनम का गैस्केट आता है। ये वही मटेरियल्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, प्रोसेस रिक्वायरमेंट क्या है उसी हिसाब से गैस्केट का सिलेक्शन किया जाता है। नॉन मेटेलिक में आपका पीटीएफई रहेगा दोस्तों, कंप्रेस्ड एस्बेस्टोस रहेगा, रबर रहेगा, सेरेमिक फाइबर रहेगा, नाम से ही पता चल रहा है ये सब नॉन मेटल्स हैं। वाइंडिंग स्ट्रिप्स ऑफ स्पाइरल बाउंड गैस्केट्स में स्टेनलेस स्टील का रहेगा, ड्यूप्लेक्स स्टील रहेगा, मोनेल रहेगा, टाइटेनियम रहेगा। कॉस्ट वाइज बात करी जाए तो वाइंडिंग स्ट्रिप्स जो है वो सबसे ज्यादा महंगी रहती हैं, क्योंकि इसमें इनर रिंग जो मटेरियल रहता है वो थोड़ा कॉस्टली रहता है। फिलर वाइंडिंग मटेरियल इसका रहेगा पीटीएफई रहेगा, ग्रेफाइट रहेगा, मतलब इनर रिंग के बाहर में जो मटेरियल रहेगा वाइंडिंग जो रहेगी वो पीटीएफई और ग्रेफाइट की रहेगी। तो दोस्तों ये वीडियो था हमारा गैस्केट्स के बारे में। खुशी होगी कि आपने कुछ सीखा होगा। और दोस्तों आज के वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मोर वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।